एक और न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी कहाँ गया मेरा क्वेश्चन को, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप बता सकते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज? इट शुड गिव यू एच. और मैंने आपको बताया था कि एच हमेशा कैसा होगा, एच हमेशा पॉजिटिव होगा. तो एच इज इक्वल टू +4 is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. सबसे पहले तो ये जानो कि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव है. और यहाँ पे हम हमेशा u कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे. तो u इज इक्वल टू -25. यूनिट्स का भी ध्यान रखते जाना, सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ भी डायरेक्टली दे दिया है आपको. फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर. पर ये नहीं बताया है कि फोकल लेंथ को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे. आप बताइए, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा लोगे, नेगेटिव. नेगेटिव लोगे. तो कॉनकेव मिरर में हमेशा f माइनस लेना. तो f आपको मिल गया है -15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. अब देखो, अगर इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम मन में भी बना लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर है, इसलिए मुझे बताना कैसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी या ऐसा बनाऊंगी. लेफ्ट साइड वाला. नहीं सॉरी, कॉनकेव ना मैम. हाँ, ए और बी. ए. ठीक है. तो पहले तो हम बना देते हैं अपना कॉनकेव मिरर. अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात पूछी है कि ये सपोज मैं ऐसे ही आर्बिट्री वैल्यूज भी रख देती हूँ. यहाँ पे ये P है, ये F है और ये C है. तो कहीं पर भी इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है. अब इन्होंने पूछा है कि जो स्क्रीन है वो कहाँ रखें तो इनको एकदम शार्प इमेज मिले. तो इन अदर वर्ड्स दे आर आस्किंग यू V. आपको ये पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ मिलेगी. सपोज मैंने स्क्रीन जो है वो यहाँ रखी, ठीक है. यहाँ पे रखने से मुझे यहाँ शार्प इमेज मिली है. तो जहां मैंने स्क्रीन रखी है वो बेसिकली क्या है, वो V है. इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. इतना समझ में आया आपको. हाँ. तो अगर आपको ये पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, आपको V पूछा जा रहा है. और क्या पूछा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. साइज के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, h डैश. नेचर कैसे पता चलेगा, m की जो साइन आएगी, नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, उससे आपको नेचर पता चल जाएगा. सो लेट अस कंटिन्यू सॉल्विंग दिस. फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. वैल्यूज याद कर लो, u -25 है और f -15 है. तो लेट अस सॉल्व इट नाउ. सो व्हाट डू यू हैव, 1/v लिखना चाहिए. मैंने बोला था ऑर्डर कभी भी चेंज मत करना. सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. मुझे फाइंड करना है 1/v. सो दैट इज 1/u माइनस 1/f माइनस 1/u. f कितना दिया हुआ है हमको, -15. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -15. बी वेरी वेरी केयरफुल विद द साइंस. u कितना दिया हुआ है, -25. अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1/-15 प्लस 1/25. इतना समझ आया सबको. हाँ मैम. 15 और 25 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. क्या आएगा एलसीएम,
ओके, तो अब एलसीएम में हम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 3 जा 15, 5 75 बचे, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है 5, और 5 5 जा 25, 3 बच गया, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है 3. सो व्हाट डू आई गेट? मुझे डिनोमिनेटर मिल रहा है, सॉरी न्यूमरेटर 5 अपॉन 15 5 जा कितने होते हैं बच्चों? हम 75 सो 5 अपॉन 75 प्लस 3 अपॉन 75. जो हमको नहीं मिस करना है वो है हमारी माइनस की साइन, इसको भूल मत जाना. तो ये हो गया -5 प्लस 3 अपॉन 75. तो आंसर क्या आया आपका? -2 अपॉन 75. अब देखो 1/v इज इक्वल टू -2 अपॉन 75. तो v क्या हो गया? v हो गया -75 अपॉन 2. इतना क्लियर? यस मैम। अब क्या करेंगे? v फाइंड करेंगे. सो 75 को 2 से डिवाइड कर लो. हर एक स्टेप लिख लिख के करना. ओरल कैलकुलेशन के ये तो बहुत आसान है, हम ओरल ही कर लेते हैं, ऐसा मत करने जाना, गलती हो जाती है. अपने पेज पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे रफ कॉलम बनाओ, सारी चीजें वही करो, बार बार पेज पलटना नहीं है कि मैंने लास्ट पेज पे कैलकुलेशन किया और बाद में वैल्यू कॉपी करने में गलती कर दी मैंने. तो ये आंसर आ गया आपका -37.5 सेंटीमीटर. यूनिट लगाना जरूरी है, अगर आप लिखना भूल गए मार्क्स आपके चले जाएंगे. सो कमिंग बैक टू द टेक्स्ट बुक, आंसर क्या आया इनका? v इज इक्वल टू -37.5. अब ये जो v नेगेटिव मिला, आप बता सकते हैं कि ये इमेज हमको कहाँ मिलेगी? एक तो v नेगेटिव है, तो इमेज हमको मिली रियल, और हमको मिरर सॉरी स्क्रीन कहाँ रखनी है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर नहीं. ये बात समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. So you will say the screen is placed at 37.5 centimeter in front of the mirror. ये front important word है. हमने ये भी बता दिया कि the image is real. कैसे बता दिया? Concave mirror है ना. Most of the cases the image is real. 6 cases पढ़े हैं आपने, उसमें खाली एक में virtual है, बाकी सब जगह image is real. Okay. अब हमको क्या फाइंड करना है? साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है. तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे? h, ये वाला आई एम सॉरी, ओके, आई एम ऑलमोस्ट देयर. यस. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? h फाइंड करेंगे. कहाँ गया मेरा h? यस, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. अब यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी h है, बट मेरे पास m नहीं है. अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, आई नो ऑब्जेक्ट हाइट बट आई डू नॉट नो दीज टू वेरिएबल्स, सो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. तो दूसरा फॉर्मूला मैं कौन सा यूज कर सकती हूँ? दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. अब मेरे पास v भी है और u भी है, तो आई कैन फाइंड दैट आउट. तो m इज इक्वल टू माइनस, मेरी v की वैल्यू माइनस आई थी तो 37.5, और मेरी u की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस थी. क्या थी u की वैल्यू? मेरी u की वैल्यू थी मेरी 25. ठीक है. सो अब m क्या मिल जाएगा? देखो ये माइनस और ये माइनस अगर चला भी गया तो मुझे m मिलेगा -37.5 अपॉन 25. अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ. m की जगह में क्या लिख सकती हूँ? m की जगह में लिख सकती हूँ h डैश अपॉन h. फाइंड क्या करना है मुझे? h डैश फाइंड करना है ना. तो ये h कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. सो नाउ व्हाट फॉर्मूला कैन आई राइट? आई कैन राइट h डैश इज इक्वल टू -37.5
इंटू h अपॉन 25। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू। सो h डैश इज इक्वल टू -37.5 इंटू h की वैल्यू मैं अभी रखती हूँ, और ये क्या था, ये था 25। इतना क्लियर है बच्चों? क्लियर है या कंफ्यूज हो गए? अब देखो h की वैल्यू थी 4, तो वो वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ h? मैम आपने माइनस नहीं लिखा। माइनस लिखा ना, ये रहा माइनस। नीचे मैम। नहीं, नीचे कैसे आएगा माइनस? मैंने आपको बताया ना, वो माइनस तो चला गया। देखो वो माइनस चला गया, क्यों चला गया मैं बताती हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ वो माइनस इसलिए चला गया क्योंकि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था। टोटल हमारे पास 3 माइनस थे। अब समझ आ रहा है श्लोक? तो ये वाला माइनस रहेगा, ये तो हाँ बदल जाएगा ना। हाँ मैम। ओके, सो कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन पार्ट, इसको कैसे करेंगे? एक माइनस को बहुत संभाल के रखना है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मारना है। सो दिस बिकम्स अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन 25। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो। इसको सबसे आसान तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 375 को 25 से डिवाइड करो। सो 25 15 जा 375, 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, और बाद में 2 2 जा 4। तो आपका आंसर आ गया h इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। सो ये जो -6 सेंटीमीटर आया, अब देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हम क्या बोलेंगे? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। ये माइनस का मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट कि इमेज का नेचर कैसा था, एनलार्ज थी या स्मॉल थी। तो सिर्फ 2 ही चीजों से पता चल जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपका ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर का और आपकी इमेज मिली 6 सेंटीमीटर की, तो इमेज कैसी मिली? एनलार्ज या डिमिनिश्ड? एनलार्ज। एनलार्ज। तो बिना किसी कैलकुलेशन के लिख दोगे इट इज एनलार्ज, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है कि कितनी इट इज एनलार्ज बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट। तो आप सिंपली लिख दोगे दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको खुद से सॉल्व करना है सारे सिंपल कैलकुलेशंस के साथ।